अभी की इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 86 से 100 तक सवाल हल करूंगा जो कि 2016 के इम्तहान में पूछे गए थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके लिए एग्ज़ाम में हेल्पफुल भी है। सवाल पढ़ते हैं। सवाल नंबर 86, ए और बी की रफ्तार का तनासुब यानी रेशियो 4:7 है। ए दौड़ में 100 मीटर से हार गया तो दौड़ की कुल लंबाई कितनी थी, यानी जो दोनों में रफ्तार का रेस लगा था वो कितनी दूरी कर था। ऑप्शन ए 600 मीटर, बी 603 मीटर, सी 630 मीटर और डी 2700 मीटर। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी 630 मीटर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मकड़ी जाला किसके ममासिल है, यानी इन दोनों में एक जो रिश्ता बन रहा है वो नीचे के 4 ऑप्शन में से कैसा ऐसा रिश्ता बन रहा है। जैसे मकड़ी जाला बुनती है और रहती है, तो उसी तरह नीचे हम देखते हैं ऑप्शन ए शायर नज़म, बी मुर्गी मुर्गा, सी उस्ताद शागिर्द यानी टीचर स्टूडेंट और डी सिपाही कलम। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए शायर और नज़म। तो इस तरह से मकड़ी जाला बुन करके उसमें रहती है, उसी तरह शायर दिन रात क्या करता है, नज़म कहता रहता है, नज़म बनाता है, नज़म की तख्लीक करता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 88, अगर 1/l बराबर 5 पर पावर -k तो 5 पर पावर 3k की कदर या वैल्यू किसके बराबर होगी। ऑप्शन ए LQ, ऑप्शन बी 3l, सी 1/l और डी KL। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए LQ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, किसी गैर लीप साल यानी नन लीप ईयर का पहला दिन जुमा है तो उस साल का यानी उसी साल का आखिरी दिन कौन सा पड़ेगा। तो दिन निकालने के जो फार्मूला आता है हम उसे पहले सब टोटल दिन को ऐड करके 7 से तकसीम करते हैं। तो यहाँ पूरे साल का पूछ रहा है तो हमें यहाँ जानना ज़रूरी है कि गैर लीप साल में कितने दिन होता है, 365 दिन होते हैं। इसे हम 7 से भागा देंगे तो कितना हमें आंसर मिलेगा 52 + 1, यानी एक दिन हमें उससे बढ़ जाएगा। पहला दिन हमें जुमा था तो उससे एक दिन और बढ़ के शनिचर आ जाएगा। नीचे ऑप्शंस में देखते हैं किस ऑप्शन में शनिचर है, तो ऑप्शन ए हमें शनिचर दिख रहा है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए शनिचर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मुंदरजा झैल में कौन मुख्तलिफ ग्रुप है, यानी नीचे जो ऑप्शन दिए हैं उनमें से कौन किसका ग्रुप अलग है, यानी कौन मिसमैच है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए में हमें इसमें रिलेशन ढूंढना है कि किस लॉजिक पे एक दूसरे को फिट किया गया है। तो ये दोनों जब भी आप देख रहे हैं तो इसमें एक प्लस और माइनस लेटर किया गया है। कैसे, UV और BC, एक राइट की तरफ और दूसरा लेफ्ट के। उसी तरह T के बाद फिर U प्लस है और X - Y इधर माइनस है। फिर उसके बाद यहाँ जो C में देख रहे हैं M के बाद हमें यहाँ N होना चाहिए लेकिन यहाँ L है। और इसी तरह I और J ये तो सही है लेकिन यहाँ एक हमें मिसिंग है, M के बाद N होना चाहिए। और जब ऑप्शन डी में आते हैं O के बाद P फिर प्लस है और Q इधर माइनस है एक R। तो हमें यहाँ जो ग्रुप दिखा उस ग्रुप में ऑप्शन C मिसमैच है, वो अलग है, डिफरेंट, इसलिए सही जवाब होगा ऑप्शन C। अगला सवाल है, बगैर दोहराते हुए हिंसों को, यानी हिंसा कहते हैं ये नंबर को, बगैर दोहराते हुए 2, 4, 6, 8 की मदद से कितने नंबर बनाए जा सकते हैं। यानी ये जो 4 लेटर दिए हुए हैं उनको बगैर दोहराते हुए बगैर रिपीटेशन के हम उससे कितने नए नंबर बना सकते हैं। ऑप्शन ए 20, बी 64, सी 24 और डी 12। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी 20। इस तरह के क्वेश्चंस को हल करने के लिए एक फार्मूला बताया जाता है कि जितने भी नंबर उसको एक तरह से हम एक बॉक्स बना लेंगे। कितने में 4 नंबर है तो हम 4 बॉक्स बना लेते हैं। एक यहाँ लिखते 2, 4, 6, 8। फर्स्ट टाइम हमें कितने बनेंगे, फिर हमें फर्स्ट टाइम 4 बनेगा। उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम बनाएंगे तो हमें 1 लेटर इसका कम हो जाएगा, फिर हमें 3 आएगा, फिर उसके बाद हमें 2 आएगा, फिर उसके बाद 1 आएगा। और इस सबको हम मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कितना आएगा, 4 × 12 और 12 × 2 = 24। तो इसलिए इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी 24। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आपको A से Z तक के तमाम हरूफ दिए गए हैं
जी और यू के बिल्कुल दरमियान में कौन सा हरूफ आएगा? तो सिंपल सा है, आप ए से जेड तक के लेटर लिख लें और उसमें आप बीच में फाइंड आउट कर लें कि जी और यू के बिल्कुल बीच में मिडिल में कौन सा आ रहा है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, एन ही दोनों के जी और यू के बीच में आएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 93, अगर किसी नंबर में 18 जमा कर दिया जाए, यहाँ किसी नंबर नहीं, नीचे के 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें 18 जमा कर दिया जाए तो उसके हिंद से पलट जाते हैं, यानी उसका जो नंबर 1 8 के बजाय 8 1 हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए 27, यानी इसमें हम 27 जोड़ेंगे तो सिंपल नहीं होगा। इसी तरह 34 में भी 18 जोड़ेंगे तो नहीं होगा। ऑप्शन सी 45 में भी 18 जोड़ेंगे तो नहीं होगा। लेकिन जब हम 57 में 18 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? 75। तो यहाँ 5 और 7 था जो कि अब 75 हो गया है। तो ये बिल्कुल इसका नंबर पलट गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 57। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 94, अगर DELHI को GDKGH की तरह कोड किया जाए तो इंडिया का कोड क्या होगा? यानी यहाँ दिल्ली को किस फॉर्मेट में कैसे लिखा गया है, किस पैटर्न पर? तो ये सिंपल सी बात है, ये एक एक लेटर्स दोनों का माइनस किया गया। जैसे D है तो उससे पहले C कर दिया गया है, E से पहले फिर D कर दिया गया है, L से पहले -1 लेटर का है तो K कर दिया गया है, और H से पहले G है, और उसी तरह I से पहले H है। तो उसी तरह से इंडिया है तो हम इंडिया में क्या करेंगे, एक लेटर हम दोनों का माइनस करते चले जाएंगे। जैसे I से पहले वाला जो लेटर आता है वो होता है H, हम यहाँ H लिखेंगे। फिर N है, M से पहले जो आता है M लिखेंगे। M के बाद D से पहले जो लेटर आता है C, हम फिर C लिखेंगे, और I से पहले H आता है H लिखेंगे, और A से पहले, यानी A सबसे फर्स्ट है तो फिर हम लास्ट वाले लेटर ले लेंगे क्या, Z। तो देखते हैं HMCZ नीचे कौन ऑप्शन में? ऑप्शन C में है HMCZ। तो इसलिए इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन C HMCZ। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 95, अगर एक चूहा एक दीवार पर 1 मिनट में 3 फीट चढ़ता है और 1 फीट फिसल जाता है तो 11 फीट की दीवार के ऊपर कितनी देर में चढ़ जाएगा? यहाँ हम सवाल क्वेश्चन को समझते हैं कि एक चूहा जो है हर 1 मिनट में 3 फीट चढ़ता है और 1 फीट फिसल जाता है, यानी समझिए कि वो 1 मिनट में 2 फीट चढ़ता है। तो कितनी फीट? तो वो 11 फीट चढ़ने के लिए, यानी उसको अब लेंगे कि 1 मिनट में 3 फीट चढ़ा, दूसरे मिनट में 6 फीट चढ़ा, और तीसरे मिनट में 9 फीट, चौथे मिनट में 12 फीट, और 5वें मिनट में 15 फीट। लेकिन 15 फीट 5वें मिनट में तो चढ़ा, लेकिन हर मिनट में 1-1 फीट वो घटते आ रहा था। तो फिर 5वें मिनट में जो वो 15वें फीट पे गया, लेकिन 5 जब घटा तो वो 10वें पर आ गया था। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर गौर करने वाली है कि हम जब जैसे वो लास्ट वाले फीट पे जाएगा, यानी अपनी मंजिल पर पहुँच जाएगा, तो उसमें वो 3 फीट चढ़ेगा, 1 फीट घटेगा नहीं। इसलिए वो 5 मिनट में अपनी 11 फीट वाले छत पर चढ़ जाएगा। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। सवाल नंबर 96, अगर 3 इकाई वाले किसी मकाब यानी क्यूब की बाहरी सतहों को रंगने के बाद 1 इकाई के मकाब यानी 1 यूनिट के क्यूब में भाग कर दिया जाता है, मुनकसिम किया जाए, तो उन मकाब की तादाद यानी उन क्यूब की संख्या जिनकी कोई भी सतह पर रंग नहीं है कितनी होगी? ऑप्शन ए 1, B 4, C 6 और D 8। ये सवाल थोड़ा सा कंट्राडिक्टरी है। हो सकता है कि इसका जवाब अगर आप निकालें तो डिफरेंट हो सकता है। मेरे हिसाब से इसका जवाब है ऑप्शन ए 1। अगर आप इससे सहमत नहीं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं ज़रूर उस पर भी गौर फिक्र करूँगा। सवाल नंबर 97, अगर कलम का कोड पेंसिल है, पेंसिल का कोड चौक है, चौक का कोड स्लेट है, और स्लेट का कोड पेपर है, तो आम तौर पर आप किससे लिखते हैं? यहाँ सिर्फ थोड़ा सा बात को घुमा दिया गया है। क्या? कलम को अगर हम पेंसिल कहें और पेंसिल को चौक कहें, चौक को
स्लेट कहें और स्लेट को पेपर कहे तो हम आमतौर पे किससे लिखते हैं? तो यहाँ हम आमतौर पे लिखते किससे है? कलम से है, लेकिन कलम को यहाँ पर पेंसिल कहा जा रहा है, तो इसलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी पेंसिल। हम आमतौर पे कलम से लिखते हैं, लेकिन कलम को जब पेंसिल कहा जाएगा तो मान लेंगे कि हम पेंसिल से ही लिखते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, सवाल नंबर 98। अगर MLT का मतलब है दिन साफ है, LKS का मतलब है ज़िंदगी उदास है, और SMMO का मतलब है साफ या उदास, तो दिन के लिए कौन सा कोड इस्तेमाल होगा? ऑप्शन ए TBK, CMO और DL। तो इस सवाल को हम थोड़ा समझते हैं। यहाँ जो कोडिंग है उसे हम समझते हैं। सबसे पहले क्या है? MLT का मतलब MLT दिन साफ है, और उसके बाद LKS ज़िंदगी उदास है। तो यहाँ दो चीज़ दोनों में कॉमन दिख रहा है, क्या है। और फिर SMMO मतलब साफ या उदास, SMMO साफ या उदास, तो साफ या उदास दोनों हो सकता है। तो ऊपर वाले जो क्वेश्चन में हम देखिए MLT में साफ था और SMM में भी साफ या उदास है, तो M के मतलब हम साफ समझ लेंगे। और फिर जब दूसरे वाले LKS पे आएंगे तो यहाँ दोनों में फिर क्या ऑप्शन है? फर्स्ट और सेकेंड में, इसमें और इसमें क्या ऑप्शन कॉमन है? L ऑप्शन है, L कॉमन है, तो उसका मतलब हो जाएगा है। अब हम बाकी क्या रह गया? M और L हो गया, तो हमारा बाकी रह गया T। इसलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन ए T ही दिन के कोड के लिए इस्तेमाल किया गया है। अब हम इस वीडियो के सबसे सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सवाल नंबर 99। अगर लफ्ज़ हैबिलिटेट के पहले हरूफ को दूसरे से तीसरे को चौथे से, पांचवें को छठे से, और उसी तरह आगे के हरूफ को बदल दिया जाए तो आठवां हरूफ कौन सा होगा? तो यहाँ हमें बदलना है कैसे? फर्स्ट को सेकेंड से करना है, मतलब H को I से, H को A से, B को I से, L को I से और T को A से, फिर लास्ट वाला जो है वो T को E से। तो चौथे पांचवें के बाद इसे कहा जा रहा है कि आठवां हरूफ कौन सा आएगा? तो हम यहाँ काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। आठवें नंबर पर जो हमारा आ रहा है वो है A। तो हम यहाँ पर आठवां वाला जो A है, A को किसे हम बदले थे? A को जब T से बदल दिए गए, तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी T। लास्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 100। अगर प्लस का मतलब माइनस हो, फिर माइनस का मतलब गुना यानी मल्टीप्लाई हो, और गुना का मतलब भागा हो, भागा का मतलब प्लस हो यानी जोड़ हो, तो 12 गुने 4 भागा 12 प्लस 5 माइनस 3 बराबर क्या होगा? तो हम सबसे पहले यहाँ पर जो सिंबल है उस सिंबल को चेंज करेंगे। सिंबल को क्या चेंज करते हैं? लिखते हैं हम सिंबल 12 भागा 4 प्लस 12। हम यहाँ सिंबल को चेंज करते हैं, उसके बाद लिखते हैं 12 गुने 4 भागा 12 प्लस 5 माइनस 3। ये आंसर है। सॉरी, हम यहाँ सिंबल को चेंज करते हैं, और सिंबल को चेंज करने के बाद जो हमें मिलेगा वो क्या होगा? 12 भागा 4 प्लस 12 माइनस 5 गुने 3। तो उसको बोर्ड मास के नेम से जब हम फॉलो करेंगे तो हमारा नेक्स्ट आएगा 3 प्लस 12 माइनस 15। उसके बाद जब फिर ये 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15 माइनस 15 बराबर 0। लेकिन ऑप्शन में देखते हैं कहीं पे 0 है या नहीं, तो किसी भी ऑप्शन में 0 नहीं है। तो
लेकिन ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, तो इसलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे आप सबों से अगली वीडियो में। ये साल 2016 के बीएड रेगुलर मोड एंट्रेंस टेस्ट में पूछे गए सभी सवालों को मैं हल करा चुका। अगर आपको किसी क्वेश्चन पर डाउट है या किसी तरह के कन्फ्यूज़न है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा और अगली वीडियो में उसके बारे में बताऊँगा। तो आज हमें दीजिए इजाज़त, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, बाय। सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।